एक इंसान जन्म लेता है। वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है। उसके बाद वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक जॉब ढूंढता है, पैसे कमाता है और अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेता है, कुछ करने का प्रयास ही नहीं करता है जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी अच्छी बन सके। और अंत में वो ऐसा ही अपना जीवन यापन करते करते एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और पीछे एक कहानी छोड़कर चला जाता है जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट किसी में नहीं होता है। यह कहानी हमारी जनरेशन के मैक्सिमम लोगों की है। अपने दिल पे हाथ रख के एक बात कहो, वो बात यह है कि अगले जन्म में तुम ऐसी ही लाइफ जीना पसंद करोगे क्या? मैक्सिमम लोगों का जवाब ना आएगा। वो इससे बेहतर कर सकते हैं, वो तो उन्हें भी पता है, लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करते, बस चीज़ों के होने का इंतज़ार करते हैं। तो आप इस कहानी के मेन किरदार बनना पसंद करोगे क्या? जो कहानी मैंने बताई है कि जो बच्चा जन्म लेता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, उसके बाद अपना जीवन यापन करते करते एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उस कहानी का मेन किरदार बनना पसंद करोगे क्या? क्या तुम इस कहानी का मेन कैरेक्टर बनना पसंद करोगे जो केवल वही करता है जो वो देख रहा है, जो सभी लोग कर रहे हैं, जो सभी लोग कह रहे हैं, जो एक रोबोट की तरह जिंदगी को बस जी रहा है, जो वैसा ही करता है जैसा उसे करने को कहते हैं? कभी भी कोई महान इंसान सभी के जैसे काम करके महान नहीं बना। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, महेंद्र सिंह धोनी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स एंड भगत सिंह, ये सभी लोग अगर वही काम करते जो मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं तो ये कभी महान इंसान बन ही नहीं पाते। ये सभी लोग महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी को अपने हाथों से लिखा है, ना कि किसी दूसरे के हाथों से। अपनी लाइफ की कहानी लिखने के लिए सबको टाइम दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है, एक जिंदगी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कहानी नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा कही गई कहानी लिखते हैं अपनी लाइफ में। अब तुम भी अपनी लाइफ की कहानी लिख रहे हो, उसमें क्या लिख रहे हो यह आपको पता है, लेकिन कहानी लिखते समय एक बात ध्यान रख लेना। वो बात यह है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, उस रास्ते पे चलने वाले कितने % लोगों ने इस दुनिया में वो हासिल कर लिया है जो तुम हासिल करना चाहते हो। तुम्हें पता है क्रिएट करना है, कहानी लिखनी है, तो ऐसी कहानी क्यों नहीं लिखी जाए जो आने वाली जनरेशन याद रख के कोई भूल ना पाए। बस तुम एक बार प्रयास तो करो, कोशिश तो करो एक बार। फेल होने का या लोग क्या कहेंगे इसका डर अपने दिमाग से निकाल दो। मैं हूं तुम्हारे साथ में, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम कोशिश करो, बस हार नहीं मानना कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, बस तुम आगे ही बढ़ते रहो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम भी अपनी कहानी अपने हाथों से लिखोगे। तुम किसी का वेट नहीं कर सकते, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। तुम्हारे आज का डिसीजन ये डिसाइड करेगा तुम्हारा कल कैसा होगा। तुम्हें किसी के इशारों पर चलने की जरूरत नहीं है। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे अनुसार चलेगी, ना कि किसी दूसरे के अनुसार। तुम अपनी लाइफ के लीड कैरेक्टर हो, इसलिए सभी तुम्हारे इशारे पर चलेंगे, तुम दूसरों के इशारे पर नहीं चलोगे। अब सभी को पता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए जो बाकी सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो बाकी सब लोग करने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। करना तो है ही है, थोड़ी मेहनत लगा के ऐसा काम करो ना जिसको आने वाली जनरेशन याद रख के तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथों से लिखी हुई मानी जाए, ना कि किसी दूसरे के अनुसार लिखी हुई। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वही कर रहे हैं जो सभी लोग कर रहे हैं, एक ही काम को बार बार दोहरा रहे हैं। जन्म लेना है, पढ़ना लिखना है, जॉब करना है एंड जीवन यापन करके मर जाना है। कोई उद्देश्य ही नहीं है लाइफ में, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य होगा। तुम अपनी कहानी के लेखक खुद हो, तुम इस कहानी को इंटरेस्टेड बनाओगे, और तुम इस कहानी को इंटरेस्टेड तभी बना पाओगे जब तुम रिस्क लोगे, जब तुम वो हासिल करोगे
जो तुम हासिल करना चाहते हो। जब तुम प्रयास करोगे और हार नहीं मानोगे, तभी जाके ये कहानी इंटरेस्टेड होगी और आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को पढ़ेगी और याद करेगी, तुमसे इंस्पिरेशन लेगी। इसलिए अपनी लाइफ को किसी दूसरे के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार जिए।